कल मुंबई में जो एक फायर का केस हुआ, वो जो अविंगा पार्क लोअर पार्ल में एक 64 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें देखा गया कि एक आदमी हैंग हो रहा है बालकोनी से, और वो कोई 4-5 सेकेंड 8 सेकेंड के बाद वो गिर जाता है। सबसे पहले अगर आप अगर कहीं भी इवन ग्राउंड फ्लोर्स के ऊपर कहीं भी रहते हैं तो किसी भी हाल में अगर फायर होता है तो जंप नहीं करना है, क्योंकि जंप करते ही जो भी आपके रेस्क्यू के चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ख़ास करके जब हाई राइज बिल्डिंग से अगर आप गिरेंगे तो कोई चांस नहीं है कि आपके बचने का, इसलिए कभी वो ऑप्शन को ट्राई नहीं करना चाहिए। रही दूसरी बात कि देखिए, जब भी फायर होता है तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि इतना फायर हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते। आपको दिख रहा होता है कि फायर हो रहा है तो आपको वहाँ इवैक्यूएट कर देना चाहिए। एक चीज़ और देखा गया है कि लोग जल के बहुत कम मरते हैं फायर के केस में। जो 90% जो डेथ होती है वो स्मोक से होता है। तो जनरली जो स्मोक है वो ऊपर को ही उठता है किसी भी हाल में, जब तक कि फ्लोर से बाउंस होकर के बाइक नीचे ना आए वो। तो हम लोगों को चाहिए कि फ्लोर के जितना नज़दीक रहते हुए और निकल जाएं। जंपिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट एन ऑप्शन। सेकेंड ये है कि ऐसा देखा गया है कि जितने भी हाई एंड ये फ्लैट्स बनाए जाते हैं, फ्लोर बनाए जाते हैं, उसमें ये क्या है, वुड वर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और डेकोरेटिव मटेरियल बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। आप हमारे एक आपदा प्रबंधक के लैंग्वेज में आप ये समझें कि वो एक फ्यूल ऐड कर रहे हैं। आप जिस दिन ये बर्न होगा तो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करेगा और फायर हजार्ड को इन्हांस कर रहे हैं आप, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, ये समझना है। तीसरा ये है कि देखिए, आप किसी भी हाल में अगर कहीं पे फायर होता है, कुछ भी होता है, तो जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां हैं उनको पहुंचने में टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद सोचिए कि 19वें फ्लोर पे कोई फायरमैन उड़ के तो पहुंचेगा नहीं, तो इट विल टेक टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से अपने बिल्डिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। जनरली इन रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में एक सेफ्टी कमेटी होती है। होना तो ये चाहिए कि हर 15 दिन पे वो आपस में मिलें और एक रिहर्सल टाइप का करें, ड्रिल करें। अगर इन केस ऑफ एनी अनटुवर्ड इवेंट जैसे फायर अर्थक्वेक से बचने के लिए पेपर पे जिस समय इनको एनओसी लेना होता है उस समय तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इवन वहाँ पे एक फायर का स्टाफ भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड को ही से सारा काम चला रहे होते हैं। और बड़े दुख की बात है कि जिस बंदे का डेथ हुआ वो उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड ही था, और वो एक्चुअली बताया जा रहा है कि वो गए थे वो लोगों को देखने के लिए कि भाई धुआं हो क्यों रहा है, फायर कहाँ हुआ है। और वो बंदा इतना भी, मैं तो ये कहूँगा कि वो बंदा ट्रेंड नहीं था, क्योंकि कोई ट्रेंड आदमी जो होगा वो अब दूसरों को रेस्क्यू तो करेगा लेकिन सुरक्षा के साथ करेगा। वो बंदा खुद जंप कर गया वहाँ से। बेसिकली आई डोंट नो हाउ व्हाट ही वाज ट्राइंग। मुझे लग रहा है कि वो बालकोनी से लटक करके दूसरे फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहा था, या किसी विंडो में एंटर करने का रिस्क लिया था उसने, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। और उस ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों की लर्निंग होनी चाहिए इन इवेंट से। जैसे सूरत में वो एक इंस्टीट्यूट में फायर हुआ था, बच्चे छत से वो विंडो से सब जगह से कूद रहे थे। उसके बाद फिर ये हुआ, ये देख करके भी बहुत डरावना लगता है। हम लोग को इसे सीखना चाहिए, और जो लर्निंग होगी वही आपकी लाइफ बचाएगी। आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करना सीखिए, उसको चलाना सीखिए। फायर हट अटैक आता है, आप CPR देना सीखिए। अगर आप किसी भी सेस्मिक जोन में रहते हैं तो बिल्डिंग इवैक्यूएट करना सीखिए। कैसे अपने सर को बचाया जा सकता है, किसी टेबल के नीचे छुपना सीखिए। आप ये कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी कोई पब्लिक बिल्डिंग है, जहाँ पे गैदरिंग है, उस जगह का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सोसाइटियाँ हो गई, हाई राइज बिल्डिंग हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, इन सबों का एक क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर से डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। नहीं तो
आपके पूरे जीवन की कमाई जो है वो देखिए 4 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। इन चीज़ों को अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप एक प्रिपेयर्ड कम्युनिटी बने, नहीं तो इस तरह की दुर्घटनाओं पे बात करने के लिए हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।